हेलो माय सीयूईटी एस्पिरेंट, सीयूईटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन पता नहीं है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें फिल करने चाहिए। सीयूईटी एग्जाम फॉर्म करने से पहले चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, मन में एक ही क्वेश्चन रहता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट फिल करें कि हम ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर पाए। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें बीटेक टारगेट करना होता है, बीटेक करना होता है अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना होता है, किन्हीं बच्चों को बीएससी करना होता है। क्राइटेरिया अलग अलग है, सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। मैम मुझे जर्नलिज्म करना है, मैं कौन से सब्जेक्ट्स को फिल करूं? तो बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। और आज की क्लास में बच्चों, आज के सेशन में मैं आप लोगों को बस वो ही बताऊंगी कि आपके टारगेट के हिसाब से कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, या फिर वो कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है सब्जेक्ट का जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के सेशन को। तो हाउ टू सेलेक्ट सब्जेक्ट फॉर सीयूईटी 2026, किस तरीके से सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें। पहले हम एक जनरल बात करते हैं कि आपके पास में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। अगर हम सेक्शंस की बात करें तो बच्चों सीयूईटी में 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है लैंग्वेज का, एक होता है डोमेन का, और एक होता है जीएटी। इन तीनों में से आपको मैक्सिमम 5 पेपर्स तो बच्चों फिल करने चाहिए। मिनिमम आप 3 भी कर सकते हैं। अगर आप 5 पेपर्स फिल करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप यूनिवर्सिटीज को और कोर्सेज को टारगेट कर पाएंगे। कॉम्बिनेशन में आपको बताती हूँ, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बच्चों आपके लिए ये रहता है कि आप या तो एक लैंग्वेज ले लें, ठीक है, या तो आप एक लैंग्वेज ले लें, 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लें। जैसे कि साइंस की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया। आर्ट्स वालों के लिए भी जो उनके क्लास 12th में जो मेन सब्जेक्ट थे, और कॉमर्स वालों के लिए भी वही 3 मेन सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट हैं। उसके अलावा आप एक जीएटी बच्चों जो है पेपर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैक्सिमम यहाँ पर 5 आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिए। उसके अलावा भी बच्चों आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि आप 2 लैंग्वेज ले लो, या फिर 2 डोमेन ले लो, और एक जीएटी ले लो, तो 5 पेपर्स हो गए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। साथ में आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके, केवल एक डोमेन लेकर के, और एक जीएटी का पेपर लेकर के 3 पेपर मिनिमम आपको फिल करने होते हैं। अगर आप इतने फिल करते हैं तो भी आप टारगेट कर पाएंगे कुछ यूनिवर्सिटीज को। लेकिन बेस्ट आप लोगों के लिए क्या रहेगा वो आप लोगों को मैं बताऊंगी, पर ये भी ऑप्शन आपके पास में है। लैंग्वेज आप एक ले सकते हैं, 4 डोमेन्स आप फिल कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, उसके अलावा कंप्यूटर वगैरह, और कोई आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो आप फिल कर सकते हैं। साथ में इसमें फिर आपको जीएटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर लैंग्वेज और यहाँ पर डोमेन आप 3 ले लीजिए। तो ये बच्चों आप लोगों के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को टारगेट करने के लिए। और बेस्ट आप लोगों के लिए जो रहेगा, जो रिस्क फ्री रहेगा और सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जिसमें आप एक कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। साथ में 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आपके क्लास 12th में मेन सब्जेक्ट थे आपके सब्जेक्ट के, वो तीनों आप बच्चों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। साथ में एक जीईटी का पेपर आप और सेलेक्ट कर लीजिए। ये आप लोग के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। अब आपके मन में ये आएगा कि मैम मुझे बीटेक करना है, मुझे ये कोर्स करना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। तो कोर्स वाइज भी मैं आप लोग को बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें साइंस स्ट्रीम वालों की, अगर आपको बीएससी ऑनर्स करना है, अगर आपको या फिर बीएससी करना है, या फिर बीए ऑनर्स करना है, बीए ये करना है, तो आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा वो रहेगा बच्चों, आप एक तो लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, और साथ में कोई भी 3 डोमेन आप सेलेक्ट कर लीजिए, पीसीएम या फिर पीसीबी। अगर आप ये कॉम्बिनेशन रखते हैं जिसमें एक इंग्लिश का पेपर हो गया और आपके साथ में 3 डोमेन सब्जेक्ट हो गए, तो 4 पेपर्स में आप इन कोर्सेज को टारगेट कर पाएंगे। क्लियर? ठीक है। अगर नेक्स्ट आपको साइंस स्ट्रीम में ये देखना है कि मेरे को बीएससी कंप्यूटर से करनी है, मुझे बीएससी मैथ्स करनी है, मुझे बीएससी स्टैटिस्टिक्स से करनी है, बीएससी इससे करनी है, तो उस कंडीशन में मैम कौन से मेरे को सब्जेक्ट्स हैं जो फिल करने चाहिए। तो बच्चों उसके लिए आपको एक लैंग्वेज लेनी होगी कोई, साथ में मैथ्स कंपलसरी हो जाता है, और आप कोई भी और 2 डोमेन सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो मैथ्स इज कंपलसरी। अगर आपको इनमें से कोई कोर्स अटेम्प्ट करना है तो मैथ्स बच्चों कंपलसरी रहेगा, और साथ में एक लैंग्वेज भी बच्चों कंपलसरी रहेगी। नेक्स्ट आपके रहेगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर बीटेक। अगर आपको बीटेक करना है तो उसके लिए आपको कौन से कॉम्बिनेशन देखने होंगे बच्चों। बीटेक के लिए मैथ्स बहुत जरूरी है, मैथ्स तो आपको लेना ही लेना है। बीटेक करनी है तो मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक डोमेन सब्जेक्ट में आपका मैथ्स होना ही होना चाहिए। साथ में बच्चों लैंग्वेज होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं साथ में,
और GAT बच्चों होना चाहिए, या फिर आप यहाँ पर मैथ्स में PCM ले सकते हैं। तो आप 5 बच्चों पेपर को टारगेट करना, एक तो GAT हो गया, लैंग्वेज हो गया, और 3 डोमेन सब्जेक्ट हो गए जिसमें मैथ्स आपको लेना ही लेना है, तो आप बीटेक टारगेट कर पाएंगे। ये हुआ बच्चों साइंस स्ट्रीम के लिए। अगर आप ह्यूमैनिटीज की बात करें, अगर आपके जो कोर्सेज हैं वो BA ऑनर्स है या फिर BA ये है, तो आपको बच्चों लैंग्वेज टारगेट करना ही करना होगा। साथ में आप कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं, और वो 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके क्लास 12th वाले सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो एक लैंग्वेज, साथ में 3 डोमेन सब्जेक्ट, मतलब कि 4 पेपर से आप ये कोर्सेज टारगेट कर पाएंगे। उसके अलावा बच्चों अगर आपको जर्नलिज्म में जाना है तो उसके लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन रहेगा सब्जेक्ट्स का, देखो इंग्लिश कंपल्सरी, साथ में आप कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके ले लीजिए। उसके अलावा बच्चों आप एक लैंग्वेज ले सकते हैं, GAT ले सकते हैं, या फिर एक सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। आप इस कॉम्बिनेशन को भी रख सकते हैं। तो ये आपके पास में 2 चॉइसेस हो गई यहाँ पर। उसके अलावा बच्चों अब बात करें हम कॉमर्स वाले बच्चों की, अगर किसी को BCom ऑनर्स करना है तो उस कंडीशन में एक लैंग्वेज उनको लेना पड़ेगा, मैथ्स इज कंपल्सरी, और मैथ्स के अलावा अकाउंट्स इज ऑल्सो कंपल्सरी फॉर देम, और साथ में 2 और डोमेन सब्जेक्ट उन लोग के होने चाहिए कॉम्बिनेशन के अंदर। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर यू, आप टारगेट कर पाएंगे BCom ऑनर्स को। उसके अलावा BCom प्रोग्राम में अगर आपको करना है तो लैंग्वेज, साथ में 3 सब्जेक्ट, या फिर लैंग्वेज, GAT, और एक कोई भी आप अपना डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर BCom प्रोग्राम। ठीक है, उसके अलावा BCom में अगर आपको BBA करना है, BCA करना है, BBE करना है, BMS करना है, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन में रहेगा कि कोई एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके अलावा मैथ्स एंड अकाउंट्स आर कंपल्सरी, साथ में GAT भी बच्चों आपको फिल करना होगा। तो आपको 4 से 5 पेपर्स यहाँ पर देने होंगे। उसके अलावा बच्चों अब हम चलते हैं, मैं आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन अब बता देती हूँ। मैंने आप लोग को चॉइसेस बहुत दे दी, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग के कौन से कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहेगा। अगर हम साइंस की बात करें तो लैंग्वेज एक सेलेक्ट करनी है, स्टार्टिंग में बताया था, साथ में PCM या फिर PCB, 4 पेपर हो गए। उसके अलावा बच्चों एक GAT तो लेना ही लेना है, तो 5 पेपर्स आपके यहाँ पर हो गए। और 5 पेपर्स अगर आप कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को, मैक्सिमम आप कोर्सेज को टारगेट करेंगे। तो अगर आपको चॉइसेस चाहिए, बहुत सारी कोर्सेज में चॉइसेस चाहिए, यूनिवर्सिटी में चॉइस चाहिए, तो आपको 5 पेपर तो फिल करने होंगे, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक GAT। कॉमर्स वालों के लिए लैंग्वेज, मैथ्स एंड अकाउंट, मैथ्स / अकाउंट होगा, 2 सब्जेक्ट्स और होंगे, एंड GAT, तो 5 पेपर उनको भी फिल करने होंगे। यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, साथ में 2 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, और फिर बच्चों GAT हो जाएगा। तो ये साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स वालों के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेंगे। इसके आगे बच्चों आप लोग को सोचना ही नहीं है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज को और ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर पाएंगे। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई भी डाउट है कि मैम मुझे ये बता दीजिए CUET के बारे में, मुझे ये कंफ्यूजन है, आपके CUET से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। तो अगर आपको इसके अलावा कोई और वीडियो चाहिए जिसमें आपको किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना बहुत है। टेक केयर एंड बाय।